सुप्रिया नाम की एक लड़की रात के अंधेरे में अपने घर के पीछे वाले जंगल में भाग रही थी। काफी डरी हुई थी वो, मानो किसी से डर कर भाग रही हो। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। उसने फिर पीछे देखा तो हूबहू उसकी तरह दिखने वाली एक लड़की मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ रही थी। फर्क बस इतना था कि उसने काले कपड़े पहने थे और उसकी आंखें नीली थी। सुप्रिया ने उससे कहा, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सकती, तुम कुछ और मांग लो। पर उस लड़की ने कहा कि जो मैंने कहा है मुझे वही चाहिए। फिर वो लड़की वापस सुप्रिया की तरफ गई और सुप्रिया ने चिकना शुरू कर दिया। वो उठकर वापस से भागी और इस बार घर की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे के पास पहुंची, वैसे ही उसकी नज़र उसके कमरे की खिड़की की ओर गई, जहां उसने अपने 2 साल के बच्चे को पंखे से लटका हुआ देखा। और ये देखकर सुप्रिया के पैर सुन्न पड़ गए। वो घुटनों के बल वहीं बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो जैसे सदमे में बैठी हुई थी। तभी पीछे से वही हूबहू दिखने वाली लड़की आई और गुस्से में बोली, तुमने मुझे मना किया ना, तो देखो मैंने उसका क्या हाल कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर उसने पीछे से सुप्रिया की गर्दन पकड़ ली और सुप्रिया मदद के लिए चिल्लाई। फिर उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आज की हमजाद की कहानी पूरी सुनिए। और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है सुप्रिया की, जिसने विशाल नाम के लड़के से लव मैरिज की थी। दोनों ने भागकर शादी की थी क्योंकि उनके घर वाले रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। इसके बाद दोनों के घर वालों ने उनसे रिश्ते तोड़ दिए। विशाल एक छोटी सी नौकरी करता था गाजियाबाद में, लेकिन उसे गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब शादी को साल भर गुजर गया था, जिसके बाद सुप्रिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब दोनों खुश तो थे, लेकिन परेशान भी थे कि बच्चे पालेंगे कैसे। तो विशाल ने सुप्रिया को कहा कि वो अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है, तो उसे बच्चा अबॉर्ट कर देना चाहिए। सुप्रिया ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका पहला बच्चा था और वो बच्चे के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। तो उसकी बात रखकर विशाल ने कहा कि ठीक है, हम कुछ कर लेंगे। अब बड़ी तंगी के हालात में सुप्रिया ने बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी तक में काफ़ी खर्चा आया, जिसके लिए विशाल ने अपने दोस्तों से कर्जा ले लिया था। इसके बाद 6-7 महीने तो गुजर गए जैसे तैसे, लेकिन उनके बच्चे के ऊपर खर्चा काफ़ी लग रहा था। उसकी छोटी मोटी चीज़ें भी बड़ी महंगी थी और ऊपर से इंजेक्शन वगैरह का खर्चा अलग। तो इन सब से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने बच्चे का नाम अभीर रखा था। अभीर को लेकर दोनों में काफ़ी बहस भी हो जाती थी। पहले तो छोटी मोटी बहस होती थी, लेकिन बाद में फिर झगड़े बड़े होने लगे। अब सुप्रिया विशाल को ताने मारने लगी कि वो अपने बेटे और उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह दोनों के बीच प्यार खत्म हो गया और विशाल ने अपने ऑफिस की एक लड़की रहीमा से अफेयर शुरू कर दिया। इसके बारे में जब सुप्रिया को पता चला तो उसने बहुत झगड़ा किया विशाल के साथ और उस दिन गुस्से में विशाल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब सुप्रिया के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी, तो उसने एक छोटे से घर को रेंट पर ले लिया। थोड़े बहुत पैसे थे उसके पास, तो उस महीने रेंट के लिए काफ़ी थे। लेकिन जल्दी ही उसको कोई काम ढूंढना ज़रूरी था, पर वो जहाँ जाती उसे काम नहीं मिलता। इस तरह 15 दिन गुजर गए। विशाल ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया। उसने अपने बेटे की भी चिंता नहीं की। वो रहीमा के साथ आराम की ज़िंदगी बिता रहा था। वहीं सुप्रिया भी थक हार गई थी और अब उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो एक रात उसने सोचा कि वो अपने और अभीर की ज़िंदगी खत्म कर देगी। ये सोचकर वो जा पहुंची एक नदी के किनारे जान देने, लेकिन इससे पहले कि वो नदी में कूद सकती, किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो एक औरत थी जिसने अपने सर पर कपड़ा बांध रखा था और दिखने में वो मौलवी जैसी दिख रही थी। उसने पूछा कि ये आत्महत्या जैसा पाप क्यों करने जा रही थी। तो सुप्रिया ने उसे सारी बात बताई और रोने लगी। तो उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताऊंगी जिससे तुम अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकती हो और धन दौलत भी कमा सकती हो। सुप्रिया ने कहा, कैसे? तो उस औरत ने उसे ऐसी सिद्धि के बारे में बताया जिससे दुनिया की सारी खुशियां पाई जा सकती है, और ये सिद्धि है हमजाद की सिद्धि। हमजाद यानी खुद की परछाई, जिसे 21 दिनों की साधना से सिद्ध किया जा सकता है। हमारा हमजाद बिल्कुल हमारी तरह दिखता है और अगर उसको सिद्ध कर लिया जाए तो वो हमारी सारी इच्छा पूरी कर सकता है, पैसा भी लाकर देता है। सुप्रिया ने कहा कि वो ये साधना करना चाहती है। तो उस औरत ने उसे एक किताब दी
जिसमें हमजाद को सिद्ध करने की पूरी विधि दी गई थी। उस किताब को लेकर सुप्रिया अपने घर आ गई और उसे पढ़ने लगी। सारी विधि जानने के बाद अगले दिन रात के 11 बजे अबीर को सुलाकर हमजाद की साधना में लग गई वो। लेकिन उसके लिए सुप्रिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ी। ठीक रात के 11 बजे अपने कमरे में घेरा बनाकर चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर आईने के सामने खुद की परछाई को निहारते हुए सुप्रिया उर्दू के कुछ मंत्र पढ़ रही थी। यही साधना की विधि थी और शर्त ये थी कि कुछ भी हो जाए उस घेरे से बाहर नहीं निकलना था। साधना की पहली रात थी। अबीर को सुलाकर सुप्रिया घेरे में बैठ चुकी थी। अपनी परछाई को आईने में निहारती हुई वो किताब में लिखे मंत्र पढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसके मंत्र बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 2 घंटे इसी शांति से गुजर गए, लेकिन 2 घंटे बाद अबीर ने रोना शुरू कर दिया। सुप्रिया ने अबीर की तरफ देखा और उसे रोता देखकर उसका दिल सिकुड़ गया, लेकिन वो घेरे से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अबीर बेचारा रोए जा रहा था, लेकिन सुप्रिया घेरे से बाहर नहीं जा सकती थी। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। काफ़ी देर तक वो रोता रहा और आखिर में खुद ही शांत पड़कर सो गया। सुबह के 4 बजे के करीब उस रात की साधना खत्म हुई। अब ऐसे ही करीब 10 रातें गुजरी, लेकिन इन 10 रातों में सुप्रिया को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे अब साधना विधि पर शक होने लगा था। वो सोचने लगी थी कि कहीं ये झूठ तो नहीं है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था ये आखिरी कोशिश करने के अलावा। इन 10 रातों में उसे अबीर को रोता भी लगता ही छोड़ना पड़ा। लेकिन 11वीं रात को क्या हुआ कि सुप्रिया ने देखा अबीर रो ही नहीं रहा। वो अक्सर 2 घंटे में उठकर रोता था, लेकिन उस रात लगभग 2 बज गए थे और इतने में एक बार भी वो नहीं उठा था। अब सुप्रिया ने अबीर की तरफ देखा और उसका दिल बैठा जा रहा था, ये सोचकर कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। उसने किताब छोड़ी और घेरे से निकलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने अपने कदम रोक दिए। वो दोबारा मंत्र जाप करने बैठ गई। सुबह के 4 बजे जब वो साधना पूरी करके उठी तो उसने देखा कि अबीर ठीक था और आराम से सो रहा था। अगली रात को फिर से अबीर नहीं जागा, लेकिन इस बार सुप्रिया को चिंता नहीं हुई। उसने सोचा कि अबीर गहरी नींद में सो रहा होगा, लेकिन तभी सुप्रिया ने देखा कि अबीर के सर के पास एक सांप निकल रहा था। सुप्रिया डर गई और घेरे से बाहर निकल रही थी, पर फिर से उसने अपने पांव रोक दिए। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं निकल सकती। उसकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी साधना जारी रखी। फिर क्या हुआ कि अचानक अबीर दहाड़े मार मार कर रोने लगा, तो सुप्रिया और डर गई। उसने सोचा कहीं बच्चे को सांप ने काट तो नहीं लिया, पर आखिर देखे तो देखे कैसे। वो कुछ देर अबीर को देखती रही, फिर अबीर ने रोना बंद कर दिया, तो सुप्रिया ने जल्दी जल्दी मंत्र जाप पूरा किया और फिर अबीर के पास गई, पर उसने देखा कि अबीर ठीक था। तब जाकर उसे सांस आई, लेकिन असली खेल तो 13वीं रात से शुरू हुआ। ठीक 12 बज गए थे और सुप्रिया अपने आप को आईने में देख रही थी कि तभी एकदम से आईना काला पड़ गया और जो मोमबत्तियां उसने जला रखी थी वो बुझ गई। कमरे में पूरा सन्नाटा और गहरा अंधेरा छा गया। सुप्रिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी उसको पैरों की आहट सुनाई दी। ऐसे लगा उसको जैसे उसके चारों तरफ कोई धीरे धीरे चल रहा हो। सुप्रिया ने कांपते हुए होठों से पूछा, कौन है यहाँ? पर जवाब नहीं आया। तभी अबीर एकदम से रोने लगा। सुप्रिया देख नहीं पा रही थी कि वो क्यों रो रहा है और दिल धक धक कर रहा था उसका। तभी अचानक से मोमबत्तियां अपने आप जल उठी और सुप्रिया ने देखा कि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था और जहां अबीर सोया था वहां पूरे बिस्तर पर खून था। सुप्रिया का दिल दहल गया और वो चिल्लाई। सांसें तेज हो गई थी उसकी। उसने बोला, ये खून कहाँ से आ गया? अबीर तब भी रो रहा था। सुप्रिया ने खुद को संभाला और कहा कि ये सच नहीं है, ये ज़रूर साजिश है उसकी साधना भंग करने के लिए। तो ये सोचकर वो फिर से मंत्र बोलने लगी। साधना पूरी करके उसने अबीर को उस जगह से उठाया। उसने देखा कि उसका शक सही था, अबीर तो बिल्कुल ठीक था। तो उस रात उसने फैसला किया कि वो अबीर को अब से दूसरे कमरे में सुलाएगी ताकि उस कमरे में उसके साथ कुछ ना हो। तो अगली रात को उसने अबीर को दूसरे कमरे में सुला दिया और खुद साधना के लिए बैठ गई। लेकिन वो सुप्रिया की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही फिर से मोमबत्तियां बुझ गईं और बगल वाले कमरे से जहां अबीर सोया था वहां से किसी के गिरने की जोर से आवाज़ सुनाई दी। सुप्रिया डर गई। अभी रोया भी नहीं, तो उसके मन में कुछ गलत ख्याल आने लगे, जैसे वो बिस्तर से तो नीचे नहीं गिर गया, उसे चोट तो नहीं लग गई या उसे कुछ हो तो नहीं गया।
तब उसे लगा कि शायद उसे अबीर को वहां नहीं सुलाना चाहिए था। कम से कम वो उसकी आंखों के सामने तो रहता। अब हॉल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग वहां घुस गए हों। सुप्रिया ने पूछा, कौन है बाहर? लेकिन शोर शराबे के अलावा और कोई जवाब नहीं आया। सारी बातों को जाल समझकर सुप्रिया ने मंत्र जारी रखा, लेकिन तभी बगल वाले कमरे से कुछ जोर से फटने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। सुप्रिया का दिल दहला जा रहा था। अब इतने में ही मोमबत्तियां जल गई और सुप्रिया ने क्या देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर एक बिल्ली खड़ी थी, जिसके मुंह में अभीर का सर था। ये देखकर सुप्रिया जोर से चीख पड़ी। बोलने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। आंसू नहीं रुके उसकी आंखों से, लेकिन वो घेरे के अंदर ही बैठी रही। डर के मारे अपनी आंखें बंद करके वो ऐसे ही रोते हुए मंत्र बोलने लगी। कुछ ही देर बचे थे मंत्र जाप पूरे होने में, और जैसे ही उसने आंखें खोली उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। इसके बाद वो उठी और बगल वाले कमरे में गई तो उसने देखा अभीर बिल्कुल ठीक था। उसने अभीर को गले से लगा लिया और रोने लगी, लेकिन उसे ये ज़रूर समझ आ गया कि ये सब बस एक जाल था जो उसकी साधना तोड़ने के लिए बिछाया गया था। अब हुआ क्या कि उस रात के बाद सुप्रिया ने खुद को और मजबूत कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि इसके बाद और भी ज़्यादा डरावनी चीज़ें होने वाली थी। रातें बीतती गई और हर रात कई तरीके से सुप्रिया को डराने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रिया ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। अब बचे थे आखिरी के 2 दिन, जिनमें सुप्रिया को हमजाद को सिद्ध करना था। तो पहली रात सुप्रिया मंत्र बुदबुदाते हुए अपने कमरे में बैठी थी। अभी इस बार उसी कमरे में सो रहा था। तो हुआ क्या कि जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही आईने में से सुप्रिया के जैसे दिखने वाली लड़की बाहर निकली। बस फर्क ये था कि उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें नीली थी। सुप्रिया उसे देखकर दंग रह गई। उसके हाथ पैर एक पल के लिए सुन्न पड़ गए। वो उस लड़की को देखती रह गई। फिर अपने होश में आकर उसने मंत्र बोलना शुरू किया, लेकिन सुप्रिया ने देखा कि वो लड़की उसके इर्द गिर्द घूमती रही और फिर अभीर की ओर बढ़ी। इससे सुप्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी नज़र उस लड़की पर बनी हुई थी जिसने अभीर को अपनी गोद में उठा लिया। सुप्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि वो लड़की अभीर को लेकर आईने की तरफ जा रही थी। सुप्रिया घेरे में खड़ी हो गई और उस लड़की को रोकने के लिए उसने अपने हाथ बढ़ाए, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो लड़की अभीर को लेकर आईने में चली गई। सुप्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, वो अभीर को कहाँ ले गई और क्यों। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि अभीर को कुछ नहीं होगा, ये सब जाल है। जैसे तैसे करके उसने उस रात की साधना पूरी की और फिर आईने की तरफ भागी। उसने आईने के अंदर देखने की कोशिश की कि शायद अभीर दिख जाए, पर कुछ नहीं दिखा उसे। उसका दिल बैठा जा रहा था कि कहीं वो हमजाद अभीर को कुछ ना कर दे। सुप्रिया अपना दिल थाम कर बैठ गई और अभीर की सलामती की दुआ करने लगी। अभीर बाहर नहीं आया उस रात और ना ही अगले दिन। तो सुप्रिया की सांसें जैसे कि अटकी हुई थी, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा और वो आज रात जब साधना पूरी कर लेगी तो अभीर उसको मिल जाएगा। जल्दी ही रात हो गई और सुप्रिया ने अपनी साधना शुरू की। 2 घंटे बीते और इस समय सब कुछ शांत था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर कुछ समय के बाद अचानक सुप्रिया के बदन में हर जगह अजीब सी चुभन होने लगी। पहले तो सुप्रिया ने सहन कर लिया, लेकिन बाद में फिर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोने लगी। लेकिन आंसू बहते हुए भी वो मंत्र बुदबुदा रही थी। फिर हुआ ये कि आईने के अंदर से अभीर के रोने की आवाज़ आने लगी। तो सुप्रिया ने और तेजी से मंत्र जारी रखा। थोड़ी देर के बाद सुप्रिया की हमजाद अभीर को लेकर बाहर आई, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू भी था। सुप्रिया हमजाद और अभीर को देखते हुए मंत्र बोल रही थी। हमजाद उसके सामने बैठ गई और फिर उसने चाकू को अभीर के शरीर में गोदना शुरू कर दिया। अभीर चुप पड़ गया और इसी के साथ सुप्रिया की धड़कन भी जैसे रुक गई। वो बोलती रही कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, ये बस भ्रम है और कुछ नहीं। उसने आंखें बंद कर ली और मंत्र बोलती रही। अभीर के रोने की आवाज़ उसे फिर से सुनाई दी, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। तो हमजाद ने कहा कि तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है, अब बाहर आओ और अपने बच्चे को ले लो। पर सुप्रिया के मंत्र पूरे नहीं हुए थे, इसलिए उसने इस बार भी आंखें नहीं खोली। करीब 3 घंटे वो लगातार ऐसे ही आंख बंद करके जल्दी जल्दी मंत्र बोलने लगी और आखिर में जब मंत्र पूरा हो गया तो उसने आंखें खोलकर हमजाद को देखा, जो अब मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मुझे सिद्ध कर लिया तुमने, अब जो तुम चाहोगी वही होगा। सुप्रिया ने अभीर को उसके हाथ से ले लिया और हमजाद ने उससे वचन मांगा कि उसकी सारी इच्छा पूरी होने के बाद
उसे भी हमजाद को कुछ देना होगा। सुप्रिया मान गई और इसके बाद उसने हमजाद से कहा कि उसे धन दौलत चाहिए ताकि वो अपने और अपने बच्चे को बेहतर ज़िंदगी दे सके। फिर क्या, बिल्कुल वही हुआ। हमजाद ने उसे न जाने कहाँ से इतने सारे पैसे लाकर दे दिए कि एक हफ्ते में ही सुप्रिया ने एक नया घर और एक गाड़ी खरीद ली और शहर में बड़े शानो शौकत से रहने लगी। हमजाद से उसने दूसरी विश ये मांगी कि विशाल को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो वापस आ जाए, क्योंकि वो सच में विशाल से बहुत प्यार करती थी और अभीर को भी उसके पिता का प्यार मिले, ऐसा वो चाहती थी। हमजाद ने फिर ऐसा ही किया। पहले तो उसने विशाल और उसकी माशुका के बीच गलतफहमी पैदा कर दी, जिससे विशाल उससे अलग हो गया। और जब उसे पता चला कि सुप्रिया ने एक नया घर और गाड़ी ले ली है, तो वो उसके पास वापस आ गया। उसे सुप्रिया के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी, लेकिन सुप्रिया जानती थी कि वो अपनी लालच के लिए आया है। हालांकि उसने विशाल को माफ़ कर दिया, क्योंकि चाहती तो वो ये थी कि विशाल हमेशा उसके साथ रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके बीच। सुप्रिया के पैसे से विशाल ने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। अभी 2 साल का हो गया था और उसके जन्मदिन के दिन विशाल ने बहुत बड़ी पार्टी भी दी। खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई थी उनकी ज़िंदगी में। लेकिन फिर हमजाद आ गई सुप्रिया की ज़िंदगी में तबाही मचाने। एक रात जब सुप्रिया, विशाल और अभीर सो रहे थे, तो हमजाद ने आकर सुप्रिया को जगाया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि अब सुप्रिया उसकी एक मांग पूरी करे। सुप्रिया ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? तो हमजाद ने कहा कि हमेशा हमेशा के लिए मुझे विशाल चाहिए। सुप्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने साफ मना कर दिया इस बात से, तो हमजाद को गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर उसने विशाल को उसे नहीं दिया तो वो उसकी ज़िंदगी नरक बना देगी। सुप्रिया डर गई, लेकिन फिर भी उसने हमजाद की बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपने कमरे में चली गई और परेशान होकर इधर से उधर टहलने लगी। तभी विशाल की नींद खुल गई और उसने सुप्रिया से पूछा कि क्या हो गया। तो सुप्रिया ने डर के मारे उसे सारी बात बता दी कि कैसे उसने सारा पैसा हासिल किया और अब हमजाद क्या चाहती है। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, इसका मतलब वो मुझे अपने साथ ले जाएगी? तो सुप्रिया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें उसके हाथों नहीं सौंपूंगी। विशाल ने हिम्मत दिखाकर कहा कि तुम डरो मत, कल मैं उस औरत को ढूंढूंगा जिसने तुम्हें वो किताब दी थी। अब वो रात तो बीत गई, लेकिन अगले दिन विशाल घर नहीं आया। वो पूरे दिन उस औरत को ढूंढने में लगा हुआ था। रात तक सुप्रिया विशाल का इंतजार कर रही थी। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अभीर और वो घर में अकेले थे। अभीर सो रहा था कि तभी घर की लाइट चली गई और सुप्रिया को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कमरे के बाहर हॉल में झांक कर देखा, तो उसे हॉल में हमजाद इधर से उधर घूमती नजर आई। सुप्रिया थरथराने लगी। समझ नहीं आया उसको कि अब क्या करे। तभी हमजाद उसके कमरे की तरफ बढ़ी और सुप्रिया कमरे से निकलकर घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागी। घर के पीछे ही एक छोटा सा जंगल था। डर के मारे वो अबीर को घर में ही भूल गई और जंगल की तरफ भागने लगी। पर जब उसने देखा तो पता चला हमजाद भी पीछे आ रही है। सुप्रिया और तेजी से भागी, लेकिन फिर वो गिर पड़ी और उसने फिर से पीछे देखा तो हमजाद मुस्कुराते हुए उसके पास आ रही थी। सुप्रिया ने उससे कहा, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सकती, तुम कुछ और मांग लो। पर हमजाद ने कहा, जो मैंने कहा है मुझे वही चाहिए। फिर वो वापस सुप्रिया की तरफ आने लगी और सुप्रिया ने चीखना शुरू कर दिया। वो उठकर वापस से भागी और इस बार घर की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे के पास पहुंची, वैसे ही उसकी नज़र उसके कमरे की खिड़की की ओर गई, जहां उसने अभीर को पंखे से लटका हुआ देखा। और ये देखकर सुप्रिया के पैर सुन्न पड़ गए। वो घुटने के बल वहीं बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो जैसे सदमे में बैठी हुई थी। तभी पीछे से हमजाद आई और गुस्से में बोली, तुमने मुझे मना किया ना, तो देखो मैंने क्या हाल कर दिया तुम्हारे बच्चे का, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर उसने पीछे से सुप्रिया की गर्दन पकड़ ली और सुप्रिया मदद के लिए चिल्लाई। हमजाद ने उसके गले को कुछ ऐसे पकड़ा था जैसे कि अभी उसकी गर्दन तोड़ देगी। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, रुक जाओ, छोड़ दो उसे। हमजाद ने सुप्रिया को छोड़ दिया और वो नीचे गिर पड़ी। सुप्रिया ने पीछे देखा तो सामने विशाल और वो औरत खड़ी थी जिसने उसे किताब दी थी, और विशाल के हाथ में अभीर था जो जिंदा था। उसे देखकर जैसे सुप्रिया की सांस आ गई। वो फौरन उठकर विशाल के पास गई और उसके पीछे छिप गई। हमजाद ने कहा कि अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं की गई तो वो सबको मार देगी। तभी उस औरत ने सुप्रिया को एक मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र को बोलकर इसे आज़ाद कर दो, ये अपनी दुनिया में चली जाएगी। जिसके बाद सुप्रिया ने ऐसा ही किया और सच में हमजाद को वापस अपनी दुनिया में जाना पड़ा। सुप्रिया को एहसास हो गया कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती,
और कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन सुप्रिया ने कभी कोई गलत काम नहीं करवाया उससे, और उनकी खुशकिस्मती थी जो वो औरत समय से विशाल को मिल गई, इसलिए उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। इस तरह हमजाद की कहानी खत्म हुई।